गौसे पाक सुबह की नमाज आप पढ़ाते, फिर सुबह की नमाज से दोपहर तक 11 या 12 उलूम, 12 किताबें नहीं, 12 उलूम का दर्स देते। जब दोपहर हो जाती, कैलूला, कैलूला मीन्स दोपहर को थोड़ा सा आराम, कैलूला का प्रोग्राम बनाते। लेकिन जो यतीम, मस्कीन, लाचार, लाहिर, माजूर बच्चे होते तुलबा, उन फकीरों को बुलाते, चुप करके घर ले जाते, क्योंकि ना बाप था ना माँ, बन जाते उनका अब्बा और माँ। बैठ के उतार के उनकी पगड़ियां उनके सर को साफ फरमाते। लोगों को पता नहीं, वो कहते ये तो सिर्फ पढ़ा रहा है, लेकिन ये पता नहीं कि माँ का किरदार भी निभा रहा है, बाप का किरदार भी। जब जोहर की नमाज पढ़ाने आते, जोहर से असर तक आप फिर सिर्फ कुरानी उलूम पढ़ाते, सिर्फ। मेरी गल्लां जाग के सुननिया, अल्लाह करे कि 11वीं दा हलवा तुहानू नसीब हो। सुभान अल्लाह, हलवा नहीं खीर, ते खाने ने सुन्नी फकीर। सुभान अल्लाह। जोहर से असर तक कुरान और कुरानी उलूम पढ़ाते। जब असर की नमाज पढ़ाते, फिर आप बैठ जाते और फरमाते जितने फतवे दुनिया से आए हैं सवाल सुनाते जाओ, जवाब पाते जाओ। मगरिब से इशा तक अब जो आता दर्दमंद, कोई दुख वाला, कोई किसी परेशानी वाला, किसी को दम फरमा रहे हैं, किसी के लिए दुआ फरमा रहे हैं, किसी को तावीज अता फरमा रहे हैं। अजीब तमाशा, ये बंदा सुबह के वक्त मुदर्रिस आजम बना बैठा है, फिर मुहक्किक आजम, फिर फकीह आजम। दोपहर तक इसने 12 उलूम पढ़ाए, और जब दोपहर हुई फकीर आजम, जब जोहर से असर तक फिर मुफस्सिर आजम, फिर असर और मगरिब तक ये मुफ्ती आजम, अब मगरिब से इशा तक ये पीर है, ये दस्तगीर है। जब रात हुई उससे मुलाकात हुई, हर रात शबे बरात हुई। आधी रात को दुनिया वाले जब ख्वाबों में खो जाते हैं, ऐसे में मोहब्बत के रोगी यादों के चराग जलाते हैं। रात पवे ते बेदर्दानू निंद्र प्यारी आवे, ते दर्दमंदानू याद सजन दी सुतियां जगा। याद रखो ये भी काम सौखा है, पर मेरे गौस का कैरेक्टर सुने। जब रात ढलती तुलबा सो जाते, आप जो माजूर, पहले मैंने कहा माजूर बच्चे जो काम खुद नहीं कर सकते, आप उनके मैले कपड़े उठाते, मदरसे के हाउस पे जाते, बैठ के आंसू भी बहाते, कपड़े धोते, बैठ के रोते, मौला इनका कोई नहीं है, ये तेरे नबी का दीन पढ़ने आया, इनका धोबी तेरा अब्दुल कादिर है। कपड़े धो धो के फकीरों के, कपड़े धो धो के लाचारों के। याद रखो रब यूं नहीं मिलता, रब यूं मिलता। ये सारे या अल्लाह मदद एंड कंपनी रब को यूं ढूंढ रही है। ओए रब ना मुरादा बंदू से होके मिलता है। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसे खुदा के बंदू से प्यार हो। ये कैरेक्टर है गौसे आजम का। जब रात होती, आप एक बंदा मदरसे के गेट पे खड़ा करते, फरमाते आवाज लगा,
आवाज लगा, हजूर क्या कहूं? फरमाया कह, जो भूखा है लंगर हाजिर है, जिसका इस शहर बगदाद में कोई नहीं बिस्तर हाजिर है। रात ढलते ढले तक सदा लगती रहती, भूखा है तो खाना खाए, मुसाफिर है रात रह जाए। यानी घर भी मौजूद, दर भी मौजूद है। कोई ये कैरेक्टर वाला तो दिखाओ। पीरा पीरी दूर है, हुण ते पीरी सिर्फ कमाई है। आओगे तो क्या लाओगे, जाओगे तो क्या दे के जाओगे। ये कैरेक्टर है मेरे गौस का, ये हसब है मेरे गौस का, ये किरदार है मेरे गौस का। हजरत शेख सादी शिराजी उसी दौर का आदमी है। कहते एक दिन अल्लाह के बंदे हरम में इकट्ठे थे। कहा? काबे के साए में इकट्ठे थे। एक बंदे को देखा जो अपने ऊपर चादर डाले हुए मुर्दों की तरह जमीन पे पड़ा है, सजदे में सर धरा है और रो रो के कह रहा है, मौला इस गरीब पे रहम फरमा, मौला इस फकीर पे करम फरमा, मौला इस मस्कीन पे रहम फरमा। न मुंह दिखाने के काबिल, न जुबान बोलने के काबिल, जिंदगी की किताब नहीं खोलने के काबिल, मौला इस पे तरस कर, मैं तेरे दर में आन गिरा हूं, मुझे माफ कर दे। और रोता रोता जो भी आता है वही रोता है। दर्द की सदा है, दर्द की आह है, हर सुनने वाले का कलेजा फटता है। हरम जो है सारे हाजी रोते हैं, तवाफ करने वाले तवाफ भूल गए। सुन सुन के आहें दर्द मंद की आहें, क्योंकि दुखिए दी गल दुखी, सुखिए दी गल सुखिया सुन के इतना नहीं खुश होंदा, दुखिए दी गल दुखिया सुन के आही भर भर रोंदा। दुखी दुनिया, गुनहगार दुनिया, हर कोई कहे हम भी गुनहगार हैं, पर ये तो कायनात का पापी लगता है जिसकी चीखें ही बंद नहीं होती। मौला फिर कहता है रो रो के, मौला अगर मेरा कोई अमल तुझे कबूल नहीं है, क़यामत के दिन मुझे अंधा करके उठाना, ताकि मैं शर्मिंदा ना हो जाऊं तेरे प्यारों को तक के। जब रोते हुए उसने ये लफ्ज कहे, कलेजे फटे हाजियों के। जिस वक्त लोग तरस खाने लगे, रहम फरमाने लगे, कुछ देर के बाद लोगों ने देखा उसकी चीखें थम गई, उसकी आहें थम गई। उसने अपने चेहरे से पर्दा जो हटाया, दुनिया दंग हुई। आगे अब्दुल कादिर जिलानी नजर आया। अब मुझे फरमाएं, इस कैरेक्टर का आदमी आज तो छटाकी वाला पाव कहलाता है, पाव वाला शेर वाला मान हो अब्दुल कादिर, और कहे मौला मुझ गुनाहगार को बख्श दे। मेरी जान गौर फरमाया, ये किसका कैरेक्टर है? ये फौलादी कैरेक्टर वाला कौन है? यही वो मदरसा है। सुभान अल्लाह। ये दरसगाह है मेरे गौसे पाक की। बीमारी फैल गई बगदाद में ताउन की, और ताउन मौत की बीमारी का नाम है। रोज जनाजे, लोग जनाजे उठा के थक गए, डॉक्टर अक गए, तबीब अक गए। लोगों ने कहा कोई अल्लाह वाला ढूंढो, मजबूर हो के भागे। चाहो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी और रसूलुल्लाह की निशानी, उनके दर चलो, उनको कहो दुआ फरमाओ, दुआ करवाओ, करम फरमाओ। जनाजे उठा के थक गए, रूठा है रब मनाओ। लोग जमा हो के आए, आपको कहने लगे हजूर आप अल्लाह वाले हो,
दीन वाले हो, दीनदार हो, आप रूठा रब मनाओ, नाराज हो गया है राजी करो। आपने फरमाया ना घबराओ, आज जो गए हो मेरे ये मदरसे की जो घास है ये बीमारी को रास है। घास खुद रो घास एक तो होती है बोई जाती है, एक खुद ब खुद भी करम फरमाती है, आपे निकल आती है, वो खुद रो कहलाती है। खुद रो घास फरमाया जितने ताउन के मरीज हैं मेरे मदरसे की घास तोड़ो, तिनका तिनका खिलाओ, शिफा पाओ। और जिसने तिनका खाया दूसरे दिन दौड़ता नजर आया। वो मौलवी अब्दुल्ले हो रही और मौलवी रहमतुल्ले हो रही, उन्हें सारे इकट्ठा फरमाया। उन्हें आख्या चलो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के पास राज पूछे, इस घास के अंदर क्या डालते हैं? इस घास में कोई ना कोई तो कीमिया है जो इतनी शिफा है। सारे लोग इकट्ठे होके आए, आके पूछने लगे सोना इस घास में क्या कीमिया है, कौन सी खाद डालते हो? मुस्कराने लगे, सारे मसले ठिकाने लगे। मुस्करा के फरमाया इसमें कीमिया है। हजूर वो क्या है? फरमाया ये घास आम घास नहीं है, मैं हदीस पढ़ाता हूं ये सुनती है, ये कुरान भी सुनती है। तो 3 आयतें पढ़े तो मुर्दे जिंदा हो जाए, इतना कुरान सुन के भी घास कीमिया न बने। ए पुराने पीर सन जिन्हां दे मदरसे होंदे सन, हुण ते आपां दोवें कम ही फारे कर दित्ते। हुण पीर ही कोई कम खान का पढ़ाओ, तवीज़ अता फरमाओ ते वसूली फरमाओ ते घर जाओ। लेकिन असल पीरी असल फकीरी मैं वापस भी जाना है। किते शेख साहब ही पहले गेट तक नकल होते हो किते सारी बात मैं नहीं खोलता, खोल के मैं नहीं बोलता, क्योंकि कुछ कहूं तो कहा नहीं जाता, चुप रहूं तो ये दर्द मुझसे सहा नहीं जाता। लेकिन एक कसूर के बुजुर्ग बुल्ले शाह साहब थे, वो फरमाया करते थे कि जे जाहिर करा, जे जाहिर करा असरार ताई। अगे हम तू समझ दसना जे जाहिर करा असरार ताई, फिर मारन बुल्ले यार ताही, सब बोल जावन तकरार ताही। ए सच आदा शाह जी आदे जे जाहिर कर असरार ताही, मारन ए मुल्ला मैनू मार दई, ए मुल्ला मैनू मार दई, क्यों मार दई? आदे मैनू सबक पढ़ाया, मैनू अल्फों अगे कुछ ना आया, ए बेई बे पुकार दई। वाह शाह जी, वाह शाह जी, वाह जी शाह जी, आह जी। मैंने कहा था कहीं हसब, कहीं नसब, कहीं सब, एक गौस आदम जीलानी है जो पिछलू अगलू की निशानी है। रब की इतनी मेहरबानी है, नसब में भी शहंशाह है, हसब का भी बादशाह है।
नसब वो है कि औले हसन औलाद हुसैन इब्ने अली है, बेशक शह बगदाद वली इब्ने वली है। किरदार इतना बड़ा, इतना कमाल किरदार है कि 14 सदियों में दुनिया उंगली नहीं धर सकी। और मेरे नबी का अक्स, ये अजीब बात है, ये महज लफ्जी बात नहीं है, मेरे आका की खासियत थी, मेरे आका की स्पेशलिटी थी, मेरे नबी की। मेरे आका के बदन पे, कपड़ों पे 63 साल जिंदगी में कभी मक्खी नहीं बैठी। और ये जो गौसे पाक ने शान पाई है, ये रंगे मुस्तफाई है। आप खुद फरमाते हैं कि लिकुल्ले वलीयन, हर वली के लिए एक नबी का निशाने कदम होता है, लेकिन मेरे लिए फरमाया, मेरे लिए जो बदरे कमाल है, मेरे लिए काफी उनकी चाल है, उनका हाल ही मेरा हाल है। गौसे आजम नबी का अक्से जमाल। और दलील उसकी क्या है? मेरे नबी के जिस्म कपड़ों पे जिंदगी भर कभी मक्खी जानकर शऊर से नहीं बैठी। उसे पता है कि मैं गंदी हूं, वो पाक